हाय फ्रेंड्स, मैं निकी आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं अकाउंट विथ टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, टैली प्राइम जो कि टैली की सबसे न्यूएस्ट एंड लेटेस्ट वर्जन है। तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी इन्वेंट्री वर्कबुक में हम किसी भी थिंग्स की एंट्री कैसे करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुकी थी अकाउंटिंग के बारे में। टैली में 3 फीचर्स होते हैं: अकाउंटिंग फीचर्स, इन्वेंट्री फीचर्स और टैक्सेशन के फीचर्स। अकाउंटिंग के फीचर्स पे मैंने आपको ढेर सारी वीडियोज बनाई के दे रखी हूँ, जिसमें वर्क कैसे किया जाए, कौन कौन से वाउचर का यूज कब, कहाँ और कैसे की जाती है। और अब हम आएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। इन्वेंट्री फीचर्स पे हम कैसे क्या करते हैं, इसके लिए हमें टैली ओपन करना होगा। टैली ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली के विंडोज पे आएंगे और वहां से जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में। टैली ERP9 में होती थी कि F2 प्रेस करके ही हम इन्वेंट्री के फीचर्स पे आ जाते थे, बट यहाँ पे विंडोज भी नई न्यू है एंड विंडोज का जो ऑप्शंस वगैरह है वो भी न्यू है। यहाँ से हम आएंगे इन्वेंट्री बुक्स में। वहां पे इन्वेंट्री होता था अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री सिस्टम्स टैली ERP9 में, और यहाँ पे है हमारा इन्वेंट्री बुक्स ओपन हो रखा है। और इसमें स्टॉक आइटम्स, लोकेशंस, स्टॉक ग्रुप समरी, स्टॉक कैटेगरी समरी, स्टॉक ट्रांसफर जर्नल रजिस्टर, फिजिकल स्टॉक रजिस्टर, जो भी हमें आइटम वगैरह क्रिएट करने होंगे हम स्टॉक आइटम पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। लोकेशंस वगैरह डालने होंगे तो यहाँ लोकेशन पे आके स्टॉक की जो ग्रुप होगी उसकी समरी हमें बनानी है तो हम स्टॉक ग्रुप समरी में क्रिएट कर लेंगे। स्टॉक कैटेगरी की जो समरी होगी उसे हम क्रिएट करेंगे स्टॉक कैटेगरी में जाके। और स्टॉक ट्रांसफर जर्नल रजिस्टर पे जब हमें स्टॉक ट्रांसफर करनी है हमें तो यहाँ से कर लेंगे। और फिजिकल स्टॉक रजिस्टर से हम जो भी फिजिकल वर्क होगा इन्वेंट्री का वो हम यहाँ से करेंगे। और बाहर जाने के लिए हम क्विक का या फिर एस्केप की का कीबोर्ड से प्रेस करके बाहर आ सकते हैं। तो आइए हम इन्वेंट्री वर्कबुक में वर्क करने से पहले जाने कि इन्वेंट्री है क्या। तो इन्वेंट्री इज अ कलेक्शन ऑफ गुड्स या स्टॉक। इन्वेंट्री हमारा वस्तुओं का समूह है। Inventory means that maintaining the account with inventory details or collection of goods which is generally used for buying of goods in a company या any company। आप किसी भी कंपनी में जनरली यूज के लिए जो गुड्स परचेज करते हैं या खरीदते हैं उस सारे आइटम्स को हम इन्वेंट्री वर्कबुक में डिले करते हैं। और उसकी एंट्री कब, कहाँ और कैसे की जाती है वो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई एक कंपनी है हमारी जिससे हम कुछ गुड्स खरीद रहे हैं और वो गुड्स कब की है, कहाँ की है, कैसी है वो हम देखने। तो हमने एक एग्जांपल बना रखा है यहाँ पे, उसका यूज हम करेंगे टैली प्राइम में वर्क करने के लिए। जैसे कि हमने गुड्स खरीदा, बाउट गुड्स फ्रॉम समस्तीपुर इन कंप्यूटर प्लाजा। कंप्यूटर प्लाजा की एक दुकान है जो कि समस्तीपुर में है। हमने वहां से कुछ ग्रुप्स खरीदे, उसकी हम एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। जैसे नंबर 1 में हमने एक माउस खरीदा जो कि हमारी इंटेक्स कंपनी की है। ये हमारा आइटम हो जाएगा। यहाँ पे हम आइटम लिख दे रहे हैं। क्वांटिटी, कोई भी आइटम खरीदेंगे तो जाहिर सी बात है कितनी क्वांटिटी में हम परचेज कर रहे हैं, कौन सी रेट पे हम इसे ले रहे हैं।
कितने अमाउंट में ये हमें आएगा। हमने माउस खरीदा जो कि इंटेक्स कंपनी की है, 15 पीसेस, सॉरी क्वांटिटी में डालेंगे 15 पीसेस। रेट हमारा दे रहा है 310 का, और जो अमाउंट होगा जब हम इसकी एंट्री करेंगे टैली प्राइम में, एंड सेकेंड हमारा है कीबोर्ड, जिसकी क्वांटिटी है 25 पीस और रेट है उसका 340 रुपये पर रेट। और जो अमाउंट हमारा टोटल होके आएगा वो हम टैली प्राइम में हमारा खुद ब खुद कैलकुलेट आ जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे होंगे। नंबर 3 में हमारा मॉनिटर है। मॉनिटर हमारा 10 पीस है। रेट पड़ रहा है हमारा 4200 रुपया पर पीस। एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि हम इस क्वेश्चन की एंट्री टैली प्राइम में इन्वेंट्री सिस्टम में कैसे करें। लैपटॉप है हमारा 5 पीस जो कि 22,500 रुपये पर पीस पड़ रहा है। इसका अमाउंट टैली प्राइम हमें कैलकुलेट करके देगा। एक हमारी वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा से परचेज की गई आइटम की लिस्ट है, क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे प्राइम टैली में, तो आइए हम देखते हैं। इसके लिए हम ओपन करेंगे ये हमारी टैली की विंडोज। यहाँ पे हम आएंगे स्टॉक आइटम में, जो भी हमने आइटम परचेज किए हैं वो हम यहाँ पे आकर के यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। हमने क्रिएट कर रखी है कीबोर्ड, लैपटॉप, मॉनिटर, माउस वगैरह। यहाँ क्रिएट ऑप्शन पे हम जाके अगर आपको कुछ और आइटम है तो यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके जो भी आइटम वगैरह होगी नेम वगैरह डाल के क्लिक कर लेंगे। और जो हमारा ग्रुप है कि हमने जो आइटम परचेज किए हैं वो कौन कौन से ग्रुप के हैं, तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा माउस जो है वो इंटेक्स की है, कीबोर्ड हमारा इंटेक्स का है, मॉनिटर हमारा डेल का है, जब हम आइटम क्रिएट करेंगे तो वहां पे अंडर प्राइमरी में डालने के लिए ये यूज होंगे। लैपटॉप हमारी HP की, ये हमने यहाँ से
कर लिया। अब हम ये जो इंटेक्स डेल एचपी इसकी एंट्री क्रिएशन कैसे करेंगे, तो आते हैं हम टैली में और यहाँ से हम जाएंगे लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप में और स्टॉक ग्रुप में यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हमने जो क्रिएट कर रखा है डेल एचपी इंटेक्स जो भी है, और अगर आपको नया कोई क्लिक करना है तो क्रिएट पे जाके क्लिक कीजिए और वहां से ओपन कर लीजिए। इसी तरह हम आएंगे स्टॉक समरी कैटेगरी में। स्टॉक समरी कैटेगरी हमारा बाय डिफॉल्ट प्राइमरी ही रहता है। आइए हम जानते हैं कि हम ये जो एक एग्जाम्पल ले रखा है हमने, इसकी एंट्री हम इन्वेंट्री में कैसे करें टैली प्राइम के विंडोज पे। उसके लिए हम ओपन करेंगे वाउचर। किसी भी चीज की एंट्री करने के लिए हम डायरेक्ट वाउचर पे जाएंगे। टैली प्राइम में, टैली ERP9 में ऐसा नहीं था, वहां से हम डायरेक्ट इन्वेंट्री सिस्टम से ही वाउचर क्रिएट कर लेते थे। और वाउचर में जब हम कोई भी चीज यहाँ परचेज कर रहे हैं वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा से, जो कि समस्तीपुर की कंपनी है, तो हम परचेज की एंट्री परचेज में करेंगे। बाय डिफॉल्ट जब भी हम वाउचर ओपन करते हैं तो हमारा यहाँ पेमेंट की एंट्री ओपन हो रखी होती है, बट हमें एंट्री करनी है कहाँ, परचेज में। यहाँ से हम परचेज में जाएंगे। परचेज में जो नेम वगैरह होगा सप्लायर का, परचेज में जाने के लिए हम कीबोर्ड से F9 प्रेस कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट माउस ले जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो जो इनवॉइस नंबर होगा कुछ भी आप डाल सकते हैं, जो डेट वगैरह होगा वो डाल दीजिए। पार्टी का नाम, जैसे वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा से हम परचेज कर रहे हैं, अगर आपने ये पार्टीज नेम क्रिएट नहीं कर रखा है तो आप लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करके पार्टीज का नाम क्रिएट कर लेंगे। जो भी उसकी डिटेल्स वगैरह होगी, रिसिप्ट नोट्स, रिसिप्ट डिटेल्स वगैरह, वो सब हम एक्सेप्ट कर लेंगे डेट वगैरह डाल के। और परचेज, हमारा परचेज का जो लेजर होता है वो परचेज अकाउंट में आते हैं, तो हम वो यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। या फिर अक्सर जब भी हम परचेज का लेजर बनाते हैं तो परचेज अकाउंट के अंडर में इसको डालेंगे। अगर आपने नहीं बना रखी है तो आप क्रिएट पे जाके क्रिएट कर सकते हैं। अब हम कोई भी आइटम परचेज कर रहे हैं, नेम ऑफ आइटम, जैसे कि हमने खरीदा है यहाँ पे माउस जो कि इंटेक्स की है, तो यहाँ लिखेंगे माउस। हमने माउस की क्रिएशन कर रखी है तो यहाँ पे आ गया। और हमने कितनी पीसेस खरीदी है, 15 पीसेस। क्वांटिटी हम डालेंगे यहाँ पे 15। रेट हमारा खुद ब खुद ले लेगा, 310 रुपए की है। और टोटल अमाउंट जो आया वो, अब आप जानेंगे कि ये रेट यहाँ पे कैसे आया और ये पीसेस पर पीसेस कैसे आया और ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होके आ गया। सिर्फ हमने तो यहाँ क्वांटिटी डाली थी 15 पीसेस माउस की। तो इसकी क्रिएशन करने के लिए हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे, या फिर एस्केप की से आप यहाँ से बाहर आए। आप एस्केप की से बाहर जाएंगे और जब हम माउस की जो लेजर आइटम बना रहे होते हैं वहीं पे जाके हम क्रिएशन कर लेंगे कि हमने उसकी कितनी प्राइस इंक्लूड की है, नहीं की है। दूसरी एंट्री हमारी है कीबोर्ड की। कीबोर्ड पीसेस हमारे हैं 25। रेट हमारा आ जाता है 340 का। और अमाउंट खुद ब खुद कैलकुलेट हो गया। तीसरा हमारा था मॉनिटर और लैपटॉप। मॉनिटर हमने बना रखी है लिस्ट में, तो वो आ जा रहा है नाम। अगर आपने नहीं क्रिएट कर रखा हो तो आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएशन बॉक्स पे जाके 10 पीसेज है। रेट इसका पड़ रहा है हमारा 4200 रुपया पर पीसेस। अमाउंट खुद ब खुद कैलकुलेट होके टैली प्राइम हमें दे रहा है। मॉनिटर के बाद हमने लिया है लैपटॉप, जो कि हमने परचेज की है 5 पीस और उसकी रेट है 22,500 रुपये पर पीसेस की।
ये देखिए हमारा जो भी लिस्ट बन के तैयार हुआ ये यहाँ से देन हम इंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपको यहाँ प्रोवाइड जीएसटी वेब बिल डिटेल्स, जीएसटी की डिटेल्स देनी है तो आप इसे यस कर सकते हैं या फिर नो रहने दें। जैसे ही हम यस करेंगे तो जो हमारा ये सप्लायर का इनवॉइस नंबर, जो कंपनी की सारी डिटेल्स वो यहाँ आ जाएंगी। इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जो डिटेल्स वगैरह डालनी होगी, डेट वगैरह, ट्रांसपोर्ट का नेम, बाइसिकल का जिस गाड़ी से आप गए हैं वहाँ लाने उसका नंबर वगैरह, डॉक्यूमेंट लैंडिंग, ये सब हमारा एक टैली प्राइम है, उसी में इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। टैली ERP9 में ये सब ऑप्शंस नहीं थे। देन हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। और अगर अब आपको इसकी बिल चाहिए, बिल वाइज बिल डिटेल्स, तो आप न्यू रेफरेंसेस पे जाके यहाँ पे क्लिक करके जो डिटेल्स होगी वो आप इंक्लूड करके नरेशन जो आपको लिखना होगा वो नरेशन लिखिए और हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा की जो भी स्टॉक आइटम की, जो स्टॉक आइटम हमने परचेज की थी उन सब की एंट्री आपने देखा कि हम परचेज वाउचर में जाके कैसे हम स्टॉक आइटम, स्टॉक लेजर, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक समरी क्रिएट करते हैं। वापिस हमने जो एंट्री कर रखी है उसे देखने के लिए हम एस्केप की से बाहर जाएंगे और आएंगे डे बुक पे। डे बुक पे अभी हमने वर्ल्ड कंप्यूटर प्लाजा की एक एंट्री की है, परचेज की। यहाँ से हम यहाँ आएंगे और राइट क्लिक करेंगे। जिस जिस चीज़ की डिटेल्स मैंने यहाँ डाली है, जो रेफरेंसेस वगैरह डिटेल्स, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी। अगर हमें इसकी प्रिंट चाहिए तो हम कंट्रोल P करके प्रिंट हम इसका निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने सीखा इन्वेंट्री वर्कबुक में कैसे किसी भी स्टॉक आइटम की एंट्री कैसे की जाए, और अगले वीडियोज में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिट, प्राइस, रेट ये सब कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं और ये सब किस तरह से बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन होके टैली प्राइम के विंडोज पे ओपन हो जाते हैं। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, अपने डाउट को क्लियर कीजिए।